हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। और आज हम करेंगे HCF एंड LCM। HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of two or more number is called the highest common factor or HCF. It is also greatest common divisor. It is also called greatest common divisor, GCD. Generally, to find the HCF of a small number, we carry out the prime factorization of the number and determine the product of the common factor. For example, to find HCF of 16 and 24, we factorize them. 16 and 24, it's not 16, it's 18. 18 और 24 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 1 टाइम है, दोनों में कॉमन है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में 1 टाइम 2 एंड 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी 6। वी नोटिस दैट 2 इंटू 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 6। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर। हमें नंबर गिवन है, इनका HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या है हमारा? 175 एंड 200। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले 175 का 175 है, ये क्या है? किस नंबर से? 2 से नहीं हो सकता, देन 3 से। 3 के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 7 13। दैट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद ये होगा 5 से। 5 3 = 15, 5 5 = 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 7 = 7 इज अ प्राइम नंबर। ये नेक्स्ट हमें करना है 200 का, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 200 का। सबसे पहले 2 से होगा 100, अगेन 2 से होगा 50, 2 से हो जाएगा 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा। तो 175 का क्या आ गया? फैक्टराइज किया तो 175 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 7 एंड 200 का क्या हो जाएगा हमारा? 200 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमें लिखना है इंटू 5 इंटू 5। अब दोनों नंबर में चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो कॉमन है। देखिए यहाँ पे 5 2 टाइम और यहाँ पे भी 2 टाइम। इसके अलावा कोई नंबर जो ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? HCF इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। तो यहाँ हम लिख देंगे 25। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Find the HCF of 64 and 112 by prime factorization method. सबसे पहले हमने 64 को फैक्टराइज किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स है? 3 और 3 6 टाइम 2। नेक्स्ट हम 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम, यानी कि 16। तो इस तरीके से हम HCF किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड HCF यूजिंग डिविजन बाय कॉमन फैक्टर। Divide the given number simultaneously by the common factor until there is no common factor for all the given number. Second, the product of these common factor will be the highest common factor of these number. Example की हेल्प से समझते हैं।
Find HCF of 64, 96 and 108 by using division by common factor. अब देखिए यहाँ पे हमें 3 नंबर गिवन है 64, 96 एंड 108. ऐसा कौन सा नंबर है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं? दैट इज 2. 64 को डिवाइड किया 32 आ गया, 96 को किया तो 48, 108 को किया तो 54. अगेन ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 16, 24 एंड 27. अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो, बिकॉज ये दोनों क्या है, इवन नंबर है, ये तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, बट 27 नहीं हो सकता. तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF. HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4. तो एक वे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है ये कॉमन फैक्टर वाला. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टू फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. To find HCF of two numbers, we divide the larger number by smaller number. If there is no remainder, then the smaller number is the HCF. If not, the remainder of the division become the new divisor, and the previous divisor become the dividend, and the process continue till we obtain 0 as remainder. Example की help से समझते हैं. Find the HCF of 24 and 81 by long division method. हमारे नंबर है 24 एंड 81, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें निकालना है इसका HCF. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा यानी 81 जो बड़ा नंबर उसको अंदर लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 24 से. 24 3 से 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा. 9 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और ये जो यहाँ पे डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड. अब हम डिवाइड करेंगे, 9 2 से 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया. अब ये जो हमारा डिवाइजर था ये यहाँ पे डिविडेंड बन गया, यहाँ पे लिख दिया 9, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया. अब ये जो डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6. अब हमारा क्या आ गया लास्ट में 0. हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए. तो जो लास्ट हमारा डिवाइजर है दैट इज 3, वो क्या हो जाएगा HCF. हेंस 3 इज द HCF ऑफ 24 एंड 81. तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स. यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट किया था. अगर 2 से ज़्यादा नंबर है तो क्या करेंगे, इफ़ देयर आर मोर देन 2 नंबर्स चूज एनी 2 ऑफ देम एंड फाइंड द HCF. द HCF ऑफ 2 नंबर एंड द थर्ड नंबर gives the HCF of these 3 numbers. The HCF of 3 numbers and the fourth numbers give the HCF of these fourth number and so on. Example से समझते हैं. Find the HCF of 136, 170 and 289. हमें यहाँ पे 3 numbers given है. HCF फाइंड आउट करना है. पहले हम कोई भी 2 नंबर चूज करेंगे. ये 2 नंबर चूज कर लिया हमने 136 एंड 170. जो भी बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से. 170 को डिवाइड किया हमने 136 से, तो आ गया 1 टाइम डिवाइड हुआ, 34 आ गया सब्ट्रैक्ट करके. अब 136 हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड. 34 से डिवाइड किया 4 टाइम हुआ, यहाँ 0 आ गया. अब ये जो है HCF ऑफ 136 एंड 170 क्या आ गया हमारा 34, जो लास्ट डिवाइजर था. अब हमें थर्ड नंबर हमारा क्या है 289. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा HCF आया 34 को, इसको 289 को डिवाइड करेंगे 34 से. 34 8 जा 272, सब्ट्रैक्ट किया 17 आ गया. 34 हमारा बन जाएगा डिविडेंड. 17 2 जा 34, लास्ट हमारा डिवाइजर क्या था 17. तो 17 क्या हो जाएगा हमारा HCF 136, 170 एंड 289 का. ये हमारा हो जाएगा HCF दैट इज 17. तो इस तरीके से हम अगर 2 से ज़्यादा नंबर हैं तो इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM. LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल. Common multiples are the number which are exactly divisible by 2 or more numbers. Let us find out the common multiple of 12 and 18.
मल्टीपल ऑफ 12 मीन्स जो हम मल्टीप्लाई कर दे टेबल से, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं, चलते रहते हैं। 18 के ये हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो देखिए 36 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 72 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये क्या हो गए इसके कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से हम कई कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर टेबल को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। 2 or more numbers may have unlimited common multiples. The least of them is called the least common multiple. Least means सबसे छोटा। Let us discuss the three methods to find LCM of 2 or more numbers. To find the LCM through multiples. First हमारा जो मेथड है वो है मल्टीपल से LCM फाइंड आउट करना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। नेक्स्ट चूज देयर कॉमन मल्टीपल्स। स्टेप 3 हो जाएगा टेक द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल, दिस स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज रिक्वायर्ड LCM ऑफ गिवन नंबर। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर। हमें नंबर का LCM निकालना है मल्टीपल मेथड से। तो 35 का, नेक्स्ट 70 के मल्टीपल और 25 के। 70 का हो जाएगा 70, 140, 25 का हो जाएगा 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 275, 300, 325 एंड 350। देखिए अभी तक इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आया, इसमें और इसमें 350। ऐसे ही हम 35 की टेबल लिखेंगे 10 टाइम तो हमारा क्या आ जाएगा 350। तो 350 क्या है, लीस्ट कॉमन नंबर जो तीनों में है। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 350। तो इस तरीके से हम मल्टीपल मेथड से LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मोस्टली हम इस मेथड का यूज़ करते हैं टू फाइंड LCM ऑफ 2 or more numbers. Do the prime factorization of each of the given number. Then required LCM is these numbers is the product of all different prime factors of the numbers using the greatest power of each common prime factors. Find the LCM of 24, 68, 88. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का LCM फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, 68 का हो जाएगा 2 × 2 × 17, 88 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 11। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, नंबर्स की हम हाईएस्ट पावर देखेंगे यानी कितने टाइम मैक्सिमम रिपीट हुआ है नंबर, 3 टाइम्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 2 3 टाइम्स हुआ है। तो हम 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 2 × 2 × 2। उसके बाद 3 कितने टाइम हुआ है 1, तो हम 1 लिख देंगे। 17 1 टाइम, यहाँ 17 लिख देंगे। 11 1 टाइम, ये 11 को लिख देंगे। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा 4488। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझेंगे। इन डिवीजन मेथड द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन अ लाइन in any order. The smaller prime number is divided exactly at least 2 or the given number and carry forward the number which are not divisible. This process is repeated till no 2 or given number are divisible by same number. The product of the division and the underdivided numbers is the required LCM of the given number. Example क्या समझते हैं,
फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 16, 32, 48 एंड 56। हमें इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। हमने ये नंबर लिख दिए। अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे प्राइम नंबर जो एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करे। सारे नंबर इवन नंबर है, दैट मीन्स वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 2 8 16, 2 16 32, यहाँ आ जाएगा 24 और 28। अगेन ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4 8 12 एंड 14। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड किया 2 4 6 एंड 7। अब ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, बट हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा प्राइम नंबर जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो। ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1 2 3 एंड 7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमने अब जो है ये कॉमन नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 1 3 एंड 7। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे उसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 3 ओनली 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1 1 1। इसके बाद बच गया 7। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमने 7 से डिवाइड किया। लास्ट में आ गया 1 1 1 1। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में सब जगह 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 672। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। अब हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है। कंसीडर द नंबर 25 एंड 40। देयर प्रोडक्ट इज 25 इंटू 40, दैट इज 1000। देयर एचसीएफ इज 5। देयर एलसीएम इज 5 इंटू 5 इंटू 8, दैट इज 200। एलसीएम क्या हो जाएगा 200 और एचसीएफ हमारा 5। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि 5 इंटू 200, ये क्या हो गया 1000। द प्रोडक्ट, जो नंबर थे जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 25 इंटू 40, वो भी क्या हो जाएगा 1000। द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 40, द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 40 इंटू एलसीएम ऑफ 25 एंड 40 मीन्स जो नंबर है जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट और हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट सेम है। दोनों क्या हो जाएंगे 1000 और ये भी था 1000। अगेन कंसीडर द नंबर 36 एंड 42। देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 36 इंटू 42, दैट इज 1512। अगर 36 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1512। एचसीएफ क्या है हमारा यहाँ पे 6 और एलसीएम है 252। तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1512 और हमारा दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या था 1512। मीन्स जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये इनका रिलेशनशिप है। अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों नंबर में से कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को के जो प्रोडक्ट हो उसको जो दूसरा नंबर है गिवन नंबर उससे डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हमें कोई भी एक चीज़ दी गई है या 2 चीज़ें दी गई है तो हम जो मिसिंग नंबर है या कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 29। एचसीएफ हमारा क्या है 29 एंड देयर एलसीएम इज 1160। एलसीएम क्या है 1160। इफ वन ऑफ द नंबर इज 145, फाइंड द अदर नंबर। अब एक नंबर हमको गिवन है 145, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में,
जो दूसरा नंबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये इनका रिलेशनशिप होता है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर क्या था 145, किसके इक्वल होगा LCM इंटू HCF, दैट इज 29 इंटू 1160। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 29 इंटू 1160 डिवाइडेड बाय 145, यानी हमारे LCM और HCF के प्रोडक्ट को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 232। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉल्व द सम। फर्स्ट है इफ द LCM ऑफ 77 एंड 99 इज 693, फाइंड द HCF। हमें दोनों नंबर गिवन है, नंबर हमारे 77 एंड 99 और LCM हमारा 693। रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो उससे हम करेंगे 77 इंटू 99, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, LCM हमारा क्या है 693 इंटू HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो HCF किसके इक्वल हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे LCM से, यानी 693 से, ये हो जाएगा 33, 3 2 6, 3 3 9 एंड 11 3 33, ये हो जाएगा 11 2 22, 11 1 11, 3 7 21 एंड ये हो जाएगा 11। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा 11। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्पल भी उसी तरीके से करने हैं, जो रिलेशनशिप है उसका यूज़ करना है और जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रॉब्लम ऑन LCM एंड HCF। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन द वे टू स्कूल 4 चिल्ड्रन स्टेप ऑफ द स्टेप मेजर 24 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर respectively. At what distance from the starting point will they step off together again? देखिए 4 बच्चे हैं, वो स्टेप ऑफ करते हैं, अलग अलग स्टेप मेजर किए हैं। फर्स्ट का 24 सेंटीमीटर है, फिर 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर अलग अलग। एट वॉट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के बाद होगा द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, विल दे स्टेप ऑफ टुगेदर, मतलब एक साथ हो जाएंगे। तो कौन सी लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम किस डिस्टेंस पे जाके उनके जो स्टेप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे या बराबर एक साथ हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 एंड 56। हमने कॉमन डिवीजन मेथड से यहाँ LCM फाइंड आउट किया है। चारों नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड किया, 12, 18, 20 एंड 28। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 6, 9, 10 एंड 14। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 7। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 5 एंड 7। अब ये क्या है, 3, 5 और 7 प्राइम नंबर हैं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा और 7 7 से डिवाइड होगा। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 2520। हमने इसको आगे नहीं किया, आगे डिवाइड करते तो क्या होता, यहाँ से 3 को 3 से डिवाइड करते, 5 को 5 से, 7 को 7 से। तो हमने यहाँ पे इन तीनों को एज इट इज लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, दे विल स्टेप ऑफ टुगेदर आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 2520। मिनिमम इस डिस्टेंस पे जाके होगा, तो हमें LCM फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम ऑन HCF। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स
HCF. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963. अब देखिए ईच केस में 6 जो है रिमाइंडर है, मीन्स ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर में से 6 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी. तो हमारे जो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 609 एंड 957. अब हम इसका HCF फाइंड आउट कर लेंगे. अगेन हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है. 957 को हमने लिख दिया अंदर क्योंकि वो बड़ा है, और उसको डिवाइड किया 609 से. 1 टाइम होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 348. अब ये जो हमारा डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड. अगेन हमने डिवाइड किया, 1 टाइम हुआ, 261 आ गया. अब ये जो डिवाइजर है हमारा डिविडेंड बन जाएगा, इसको अंदर लिख देंगे. 261 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 87 आ गया. अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये क्या बन जाएगा, अगेन डिविडेंड. हम तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता. 87 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा और 0 आ जाएगा. तो जो लास्ट डिवाइजर था 87, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF. हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 87, जो हमारा HCF है. तो इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे. हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो HCF फाइंड आउट करना है, और लीस्ट पूछा है तो LCM फाइंड आउट करना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है. तो इन सारे क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा.